हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन में सारे क्वेश्चंस समझाती हूँ। पहला है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कार्बन लिख लेते हैं। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बना लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो एक ऑक्सीजन इधर रहेगा, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अब हमें इसमें ऐसे गोला बनाना है कि कार्बन और ऑक्सीजन सभी का आउटर सेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई करे। तो देखो, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 2 8, मतलब दोनों तरफ से 2 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के लिए लेगा, तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें गोला बनाइए। ये हो गया कार्बन। कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन के लिए 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे। ठीक है। इस ऑक्सीजन के लिए भी हम ऐसे बना लेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आपको बनाना है, ध्यान से। ठीक है। अब सेकंड है, इसे बोला है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। सल्फर मॉलिक्यूल 8 एटम्स ऑफ सल्फर से बना होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो 8 एटम्स हैं वो एक रिंग की तरह सल्फर में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। चलिए सेकेंड हम यहाँ कर लेते हैं। तो पहले हम इसका रिंग बना लेते हैं सल्फर का। जैसे एक सल्फर ए है, एक हम ये ले लेते हैं। ठीक है। फिर एक ये, एक ये। इसमें भी नीचे वाले सल्फर के पास भी एक हमने ये बनाया, एक ये बनाया। फिर एक इधर हो गया ना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर आ गए। अब इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। अब इस सल्फर का देखो, ये हो गया 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से इसमें इसका भी 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया। हर सल्फर में आपको 6 बनाने हैं। अब इसमें देखो, ये थोड़ा ऊपर लिख दो, थोड़ा सा बन नहीं रहा इसमें। तो देखो 2 ये हो गया। ठीक है। अब यहां पे 2, ठीक। तो यहां भी ये 2 हुआ, ये 2 हुआ और ये 2 हुआ। इसका ये 2 और ये 2। ठीक है। इसमें 2 2 और इधर आप 2 कर लो। ठीक है। तो अब इसमें हमें गोला बनाना है कि सब सेटिस्फाई करे 8 8 में। ठीक है। इसका थोड़ा सा इधर बना देती हूँ तो करने में इजी रहेगा। तो देखो, पहले आप ये नीचे वाला सल्फर ले लो। 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया इसका। अब यहां पे देखो 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से इसका बन जाएगा 2 2 4 2 6 2 8। देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब इसका ऐसे बनेगा। अब देखो 2 2 4 2 6 और ये वाला 2 इसको लेना पड़ेगा यहां से। ये हो गया इसका। ठीक है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से आपको देखना है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें कैसे इसको इरिटेट करना है। अब यहां भी देखो 2 ये ले लिया, 2 4 2 6 2 8, यहां तक मिलाएंगे हम। ठीक। इनको बनाते टाइम थोड़ा सा जो ये क्रॉस है ना, थोड़ा एस से थोड़ा दूर दूर करके बनाओगे तो इजी रहेगा आपको करने के लिए। अब ये 2 2 4 2 6 2 8। ठीक बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसमें ये सल्फर एक लास्ट बचा है, 2 इसके लेंगे, 4 तो यहाँ है, ये 2 इसके लेंगे, तो ये हो गया हमारा इसका।
इस तरह से ध्यान से आपको करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा S8 मॉलिक्यूल हो गया, सल्फर का मॉलिक्यूल ये तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत ध्यान से करना है। गोला बनाने में अगर आपको दिक्कत होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा दूर दूर बनाइए, S से दूर बनाइए तो फिर गोला बन जाएगा आसानी से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 3 है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन के लिए आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने ड्रॉ कर सकते हो? तो देखो आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। तो पेंटेन के हम 3 आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल पेंटेन बना लेते हैं। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन वाला कंपाउंड। तो सबसे पहले हम कार्बन की चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब सब में हाइड्रोजन लगा देंगे, H H H H, ये सारे हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हमारा पेंटेन हुआ। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, CnH2n+2, यही तो है इसका जनरल फॉर्मूला। तो C5 है, 5 का डबल 10, 10 से 2 ज्यादा 12। तो ये हमारा हो गया सिर्फ पेंटेन, सिंपल पेंटेन। अब इसका आइसोमर अगर हमें बनाना है तो एक तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं। तो देखो ये जो 5 कार्बन्स हैं इनमें से 4 तो हम चेन में बनाएंगे और एक को ब्रांच में कर देंगे। तो इस तरह से देखो ये 4 कार्बन्स हो गए और एक को हम ब्रांच में लगा देंगे। तो सब में H लगना है। देखो इसमें भी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका थोड़ा अलग हो गया। ये पूरे 5 कार्बन की चेन था और ये 4 कार्बन चेन में है और एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप सेकेंड कार्बन से ब्रांच में आ गया है। तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हमें तो आइसोपेंटेन बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चेन में तो 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम ब्यूटेन पड़ा, और ये मिथाइल ग्रुप जो है एक कार्बन से ब्रांच में लगा हुआ है। तो ये कार्बन का नंबर क्या है 2, सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ। देखो नंबरिंग दोनों तरफ से दी जा सकती है, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहां पे ब्रांच हुआ है, जहां पे कार्बन ब्रांच हुआ है वो नंबर कम होना चाहिए। तो इसलिए हमने इधर से नंबरिंग दिया 1 2 3 4, इधर से करते तो 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर आ जाता। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन गलत होता, ऐसा नहीं होता है। नंबरिंग दोनों तरफ से की जा सकती है। अगर इस CH3 को हम इस जगह ना लगाते, इस जगह लगाते यहाँ पर, तो फिर हम इधर से नंबर देते 1 2 करके, तब भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होता है। या तो इसको आप आइसोपेंटेन बोल सकते हैं या 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी इसका एक स्ट्रक्चर आइसोमर और बनेगा। मतलब हमने 4 कार्बन चेन में रखे तो 3 कार्बन चेन में रखेंगे और 2 मिथाइल ग्रुप हम लगाएंगे इस तरह से। ये 3 कार्बन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप लग गया। CH3 आप ऐसे ही लिख दो या खोल के H इस तरह से लिखो, ऊपर भी मिथाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, तो अब इसको हम या तो नियोपेंटेन बोलेंगे या फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सीरीज में चेन में सिर्फ 3 कार्बन ही है। तो इसको हम बोलेंगे, देखो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा है, सेकेंड कार्बन पे लगा है। ये मैंने CH3 ऐसे लिख दिया, आप चाहो तो इस तरह से पूरा खोल के लिख सकते हो, ऐसे H H H, यहां भी खोल के लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या देंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब हम इसको पेंटेन नहीं बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, क्योंकि सीरीज में जितने कार्बन होते हैं उसी के बेस पर नाम दिया जाता है। तो ये हो गया पेंटेन, सिंपल पेंटेन। ये हमारा है आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको हम नियोपेंटेन बोल सकते हैं और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा एक बात आप लोगों को और समझनी है कि जो आइसोमर्स होते हैं 4 कार्बन वाला कंपाउंड हो या उससे ज्यादा वाला कंपाउंड हो तभी आइसोमर्स बन सकते हैं, उससे कम वाले कंपाउंड में आइसोमर्स नहीं बनते। ब्यूटेन का भी आइसोमर बन सकता है, उसके 2 आइसोमर्स होंगे सिर्फ। पेंटेन के 3 आइसोमर्स में ब्यूटेन का हम बनाएंगे तो 2 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनॉल। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COH। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। 2 कार्बन इसमें
तो कार्बन कार्बन लिख लिया। उसके बाद OOH, O जो है इसमें डबल बॉन्ड लग के यहाँ लगेगा और OH ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगेगा, ठीक है। और इधर हमारे 3 हाइड्रोजन्स लग जाएंगे, तो हो गया CH3COH, ये हो गया। अच्छा, सेकंड बोला है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो सबसे पहले हम 5 कार्बन की चेन बना लेते हैं, 5, ठीक है। अब सभी कार्बन में आपको H लगाना है, सिर्फ एक H को रिप्लेस करके आपको ब्रोमीन लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी ब्रोमीन लग जाएगी, बाकी हर जगह हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से बनाना आप लोग सीख लीजिए। ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स बन सकते हैं? तो यस, ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की नंबर 5 है जो कि 4 से ज्यादा है। कार्बन की नंबर अगर कंपाउंड में 4 है या 4 से ज्यादा है तो उसके आइसोमर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन मतलब ये कीटोन है, इसमें डबल बॉन्ड O लगेगा लेकिन बीच वाले किसी कार्बन में लगेगा, किनारे नहीं लगेगा। तो ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होते हैं, तो पहले हम 4 कार्बन की सीरीज बना लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहे इस वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O लगाएं या इस वाले कार्बन में लगाएं, ठीक है, तो किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया O, बाकी सब में H लगना है, ठीक है। देखो सारे कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाइड है, इसकी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई। जहां पे हमने डबल बॉन्ड O लगाया वहां पे H लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। तो फोर्थ है हेक्सानल। तो हेक्सानल मतलब 6 कार्बन, तो पहले 6 कार्बन की चेन हम बना लेते हैं, 5 6, ठीक है। तो इसमें किनारे कार्बन में हम डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं और ये H, बाकी सब में हमें HH लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेक्सानल। हेक्सानल का भी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना आ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।